नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहारी के दोहे उनका अध्ययन करेंगे। बिहारी के दोहे में सर्वप्रथम जो आज अध्ययन करेंगे दोहा है, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। बिहारी सतसई का दोहा है। सामान्य अर्थ है कि हे प्रभु, मैं कितने समय से दीन होकर आपको पुकार रहा हूँ और आप मेरी सहायता नहीं करते। हे जगत के गुरु, जगत के स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात आप भी संसार की भांति स्वार्थी हो गए। इस दोहे में जो कठिन शब्दार्थ है, सहाय का अर्थ हो गया सहायक, जगबाई का अर्थ हो गया जगबाई का अर्थ है संसार की हवा। प्रसंग में कवि बिहारी ने एक मुंह लगे सेवक की तरह अपने आराध्य को फटकारते हुए अपनी दास्य भावना की भक्ति व्यक्त की है। कवि कहता है, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सवाई। कवि बिहारी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं कब से आपको दीन वाणी में पुकार रहा हूँ, आपका नाम रट रहा हूँ, आपके नाम की प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु आप मेरी सहायता करने के लिए उदत नहीं हूँ। तुमहु लागी, आगे कवि कहता है, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। कवि कहता है कि मेरी दीन रट को अनसुनी कर रहे हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के स्वामी और पूज्य आप पर भी संसार के स्वार्थ साधने की हवा लग गई, संसार की हवा लग गई या स्वार्थ की हवा लग गई। इस दोहे में जो विशेष बात है, संसार की हवा लगना, ये कवि ने इसमें मुहावरे का प्रयोग करते व्यंग्यात्मक इसमें व्यंग्य किया भगवान पर। अपनी आराध्य के प्रति निवेदन का तीखापन और स्पष्टता प्रतीत है। इसमें दीपक, विप्सा और काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। दूसरा दोहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कवि बिहारी का, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। दोहे का सामान्य अर्थ है, एक मन की बात बताई गई है। इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के रंग में रमता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है। इस दोहे में जो कठिन शब्दार्थ है अनुरागी, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमपूर्ण। बूढ़े शब्द का अर्थ होता है डूबता या डूबना। प्रसंग दोहा कवि बिहारी ने बिहारी सतसई में अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्ण उपासना पर बल दिया है। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझ जान सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों 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 उज्ज्वल हो। जैसे जैसे श्याम रंग यहाँ दो शब्द है, श्री कृष्ण के प्रेम या काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल पवित्र श्वेत हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर भी वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है। ये विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और अधिक पवित्र हो जाता है, और अधिक उज्ज्वल हो जाता है, और अधिक शुद्ध हो जाता है। ये उसकी विशेषता है। इस दोहे में जो विशेष बात की ओर कवि ने संकेत किया है कि यह बूढ़े शब्द को संकेतित किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक वह अपनत्व या निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। कवि सगुण भक्ति के लिए मन की शुद्धता को आवश्यक बताया है। यहाँ इस दोहे में सलेश, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रास तथा विरोधाभास अलंकार है। ये विरोधाभास अलंकार का बिहारी कवि का बहुत ही सुंदर दोहा है। अगला जो दोहा है, जसु अपजसु देखत नहीं देखत सांवल गात, कहाँ करो लालच भरे चपल नैन चली जात। नायिका अपनी विवस्था प्रकट करती हुई कहती है कि मेरे नेत्र यश अपयश की चिंता के बिना मात्र सांवले सलोने श्री कृष्ण को निहारते रहते हैं। मैं विवश हो जाती हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि कृष्ण के दर्शनों से, श्री कृष्ण के दर्शनों के लालच से भरे मेरे चंचल नयन बार बार उनकी ओर देखते रहते हैं। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है
अपजसु जिसका अर्थ होता है अपयश, श्यामल गाद शब्द का अर्थ होता है, दो शब्द है, श्यामल शरीर और श्री कृष्ण के लिए भी ये प्रयुक्त हुआ है। प्रसंग दोहा बिहारी के द्वारा रचित भक्ति भावना से संबंधित है और इसमें नायिका की मना स्थिति का भी कवि ने वर्णन किया है। दोहा है, कवि कहता है, जसु अपजसु देखत नहीं देखत श्यामल गात। नायिका अपनी अंतरंग सखी से कहती है कि मेरे ये श्यामल चंचल नेत्र या आंख लोक मर्यादा अर्थात यश अपयश की चिंता तो करते नहीं हैं। कहाँ करो लालच भरे चपल नेन चली गात, अपितु ये लालची बनकर उसकी ओर, किसकी ओर, भगवान श्री कृष्ण की ओर, नायक के श्याम शरीर की ओर बार बार चले जाते हैं। विशेष इसमें वितरक संचारी भाव से पृष्ठ अत्युक्ति अलंकार कवि ने इसमें प्रयोग किया गया है। अगला जो दोहा है, तो पर बारो उब्रसी, तो पर वारो उब्रसी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। राधा को यूं प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण किसी अन्य स्त्री के प्रेम में बंध गए। राधा की सखी उन्हें समझाते हुए कहती है, हे राधिका अच्छे से जान लो, कृष्ण तुम पर उर्वशी अप्सरा को भी न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के हृदय में उर्वशी आभूषण के समान बसी हो। कवि इसमें सामान्य जो इसमें कठिन शब्दार्थ है बारो, बारो का अर्थ होता है न्यौछावर। उर्वशी, उर्वशी शब्द के कई अर्थ है, उर्वशी, अप्सरा, आभूषण। इस दोहे में कोई विशेष प्रसंग है जो इस दोहे में जो गोपिका है वो राधा जी की शोभा का अवलोकन करते हुए उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बतलाती हुई कहती है। कवि इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, तो पर वारो उब्रसी सुनी राधी के सुजान। गोपी अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, अर्थात तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, इस कारण तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। इस दोहे में उर्वशी के समान, उस पर उर्वशी को न्यौछावर करने पर विरोधाभास अलंकार है। दूसरी ओर उपमान इसमें उर्वशी है और उपमेय राधा का विपरीत वर्णन करते हुए प्रतीप अलंकार है। साथ श्लेष, यमक और उपमा अलंकार भी इस दोहे में है। अगला जो दोहा है, कौं कोरिक संग्रो, कौं कोरिक संग्रो कौं लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपति विदारन हार। भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ एकत्र करे या लाख हजार, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरी संपत्ति तो मात्र यादवेंद्र श्री कृष्ण है, जो सदैव मेरी विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। इस दोहे में जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द है कोरिक, कोरिक का अर्थ होता है कोटि या करोड़। दूसरा विदारनहार का अर्थ हो गया नष्ट करने वाला। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सत्से से लिया गया है। ये भी भक्ति भावना से संबंधित है। यहाँ कवि ने भगवत भक्ति रूपी संपत्ति की जो महत्ता है उस पर प्रकाश डाला है। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं, कौं कोरिक संग्रो कौं लाख हजार। कवि बिहारी कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति करोड़ रुपए एकत्र करे या लाख हजार करे, मो संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति विदारन हार, मेरी करे, किंतु मेरी तो सबसे बड़ी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री यादवेंद्र कृष्ण है, भगवान श्याम है, जो मेरी विपत्तियों को दूर कर देते हैं, मेरी विपत्तियों को हरने वाले हैं। इस दोहे के माध्यम से विशेष बात कि भगवत कृपा रूपी भक्ति मिल जाती है, वह चांदी और सोने की मुद्राओं के प्रति आकर्षित नहीं। वह भक्त जिसको भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा मिल जाती है, वह चांदी और सोने की मुद्राओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि ये शब्द अस्थायी है और भगवान की भक्ति है वो स्थायी है, चिरंतन है। दूसरा, इसमें अनुप्रास, रूपक और व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। धन्यवाद।